नम्रता क्या है? सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर अपनी देह के अंदर मालिक की खोज करो, लेकिन हम देह के अंदर मालिक को ढूंढने के बजाय उल्टे उस देह के ही मान और अहंकार में फंस जाते हैं। जरा गौर करके देखो कि हम इस शरीर में बैठकर किस चीज का मान और अहंकार करते हैं। क्या जवानी का मान करते हैं? हमने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा। क्या हमें भी इस बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचना? स्वस्थ और तंदुरुस्ती का गरूर करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की हालत नहीं देखी? रुपये पैसों का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़क पर भटकते नहीं देखा? फिर हम दुनिया की हुकूमत या इजाज़त और मान बढ़ाई का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े लीडर नेता और तानाशाही को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं सुना? गोलियों के शिकार बनते नहीं देखा? रातों रात अचानक हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं, दूसरी पार्टी उनको उठाकर जेल खाने में डाल देती है या तोपों के शिकार बना देती हैं। फिर हम गरूर या अहंकार किस बात का करते हैं? कबीर साहिब जी समझाते हैं, लोहार लकड़ी को जलाकर उसके कोयला बना देता है, लेकिन लकड़ी उससे कहती है कि कभी उस वक़्त को भी अपनी आँखों से आगे रख, सोच जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इस तरह कोयला बना दूंगी। कुम्हार मिट्टी को रोंद रोंद कर उसके बर्तन बना देता है, लेकिन मिट्टी उससे कहती है, एक दिन मैं भी तुझे अपने साथ लेकर इसी तरह रोंद डालूंगी। महात्मा इसीलिए हमें उपदेश देते हैं कि मन में हमेशा नम्रता और दीनता रखनी चाहिए। जिसने नम्रता और दीनता हमारे अंदर होगी, उतना ही हमारा ख्याल मालिक और भक्ति की ओर जाएगा और हमें मालिक की बख्शिश मिलेगी। बाइबल में भी इसे नम्रता और दीनता के बारे में लिखा है और फिर कहते हैं, तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम्हें बदलकर छोटे बच्चे के समान नहीं बनाते, तुम प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। उच्च उच्च कोटि के महात्मा होकर अपने बारे में कितने नरम और दीनतापूर्ण शब्द का उपयोग करते हैं। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में कई जगह अपने आप को लाला गोला, सेवक और गुलाम, दासों के दास, नीच कर्मा कहते हैं। हमें इन महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, जो धूमधाम पहुंचकर कुल मालिक बनकर भी अहंकार नहीं करते। हमारे हाथ कोई साधारण सी सत्ता या हुकूमत आ जाए तो हम इंसान को इंसान नहीं समझते। हमारा जमीन पर सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है। कबीरदास जी फरमाते हैं, महात्माओं को हमें समझने का सिर्फ यही मतलब है कि किसी चीज़ का हमें कभी अहंकार या